ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जैसे ही इस टर्म को इंसान सुनता है, इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ चीजें जो सबसे पहले दिमाग में आती हैं वो है सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, पीआर अपॉर्चुनिटी और प्रोस्पेरिटी। बट इसके साथ साथ जो इनसे भी ऊपर चीज इंसान के दिमाग में आती है वो है ट्रस्ट। कौन सी एजेंसी जेन्युइन है, कौन सी नहीं है, कौन सा इंसान जेन्युइन है, कौन सी अपॉर्चुनिटी लीगल है, इलीगल है। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या है। इस वीडियो में हम इन चीजों को इन डिटेल पता करेंगे, जिससे वैसे लोग जिनको इवेंचुअली ओवरसीज जाकर के काम करना है उनकी हम हेल्प कर पाए एक जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, एक जेन्युइन कंपनी ढूंढने में, और अपनी हार्ड अर्न मनी कहीं भी वेस्ट करने से बचा पाए। अगर आप मुझसे पूछें कि एज ए कैंडिडेट आपको सबसे पहले किस चीज की जानकारी होनी चाहिए सो दैट आपका जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का सपना है उसके साथ कोई इशू ना हो, नंबर वन प्रायोरिटी जो मेरे लिए है या फिर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है एम्प्लॉयमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारे ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर घुसने से पहले, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट कहां पे है, कितनी सैलरी है, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह का वीजा आना है, कितना टाइमलाइन लगेगा, एम्प्लॉयर कौन है, पार्टनर कौन है, इन सब की जानकारी अवॉइड करके वो सीधा सीधा सिर्फ ये पूछते हैं कितना खर्चा लगेगा। खर्चे से मेरा मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितनी लगेगी। अभी होता क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी कंपेयर करते हैं कौन सी एजेंसी, कौन सी कंपनी या फिर कौन सा एजेंट कितना सस्ता काम कर रहा है, रादर देन फोकसिंग ऑन कौन सी एजेंसी या फिर कौन सी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कौन सी एजेंसी या फिर कौन सी कंपनी आपको एंड तक साथ निभाएगी आपका ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में। सो आई वुड रादर सजेस्ट, रादर देन जस्ट गोइंग टू सीक कि कितना पैसा लगेगा एम्प्लॉयमेंट में, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एम्प्लॉयमेंट की जानकारी कंप्लीटली लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैंडिडेट को हमेशा वैसे एजेंसीज या फिर वैसे कंपनी को प्रेफर करना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड हैं। जैसे मैंने स्पार्क ओवरसीज का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइसेंस नंबर ऊपर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वैसे ही आप जैसे ही किसी भी कंपनी के साथ आगे जाना चाहते हैं सबसे पहले उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस मांगिए। अगर वो नहीं है तो आगे चल करके आपके एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज बिल्कुल आएंगे। इनफैक्ट ये तो छोटी बात है, इंडिया में इशू अगर आपके साथ आ गया आप फिर भी संभाल सकते हैं। अगर आप ओवरसीज में हैं और वहां पे कोई इशू आ गया आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो उस समय पे आपके मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ना एजेंसी आपके लिए ओनरशिप लेती है, ना वो कंपनी आपके लिए ओनरशिप लेती है। इनफैक्ट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस एजेंसी या फिर उस कंपनी को ऑथराइज नहीं किया है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो वो भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। सो एज ए कैंडिडेट आप बिल्कुल इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में अकेले रह जाते हैं। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी, और इनफैक्ट बिफोर गिविंग इवन अ सिंगल पेनी टू एनी कंपनी और एजेंसी, डू आस्क फॉर आरए लाइसेंस नंबर। ये सबसे मैंडेटरी गाइडलाइंस है दोस्तों। अगर आप इसको जान करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ कभी भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती भी है तो वो कंपनी, वो एजेंसी या फिर इंडियन गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी, गिवन आप ओवरसीज या फिर फॉरेन कंट्री में है तब भी। थर्ड, अवॉइड कीजिए कैश में पेमेंट्स करना।
क्योंकि आप जब भी कैश में पेमेंट करते हैं किसी को भी, तो उसकी ट्रैकिंग या फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी क्लोज टू 0% हो जाती है। इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड, कई सारे लोग कैश में प्रेफर करते हैं, कई सारे एजेंट कैश की बातें करते हैं, बट जब मामला आगे चल के खराब हो जाता है तो ना आप उनको अक्यूज कर सकते हो, ना ही वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। सो ऑलवेज अवॉइड पेइंग इन कैश। हमेशा आप कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कीजिए, सो दैट आपको पता रहे कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो मुझे लगता है एज ए कैंडिडेट आप बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ऐसे इंसान से उस एम्प्लॉयमेंट की जानकारी लेना जिसको सच में जानकारी हो। मैं अपने कई सारे सेमिनार्स वेबिनार्स में इस चीज को कहता हूं कि कैंडिडेट जनरली उस इंसान से राय मशवरा लेने चले जाते हैं जिसको जीरो नॉलेज है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की, और उनके लिए एक स्टेटमेंट जो उनका बिल्कुल तकिया कलाम होता है कि सब कुछ फ्रॉड है, सब गलत है, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, मैंने तो देखा है नोएडा की सारी एजेंसीज फ्रॉड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट वही इंसान दे सकता है जिसको सच में इस फील्ड की जानकारी नहीं है। आप उस इंसान से जाकर के इस बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि सब गलत है, सब फ्रॉड है। सो आप अपना इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ऐसे सोर्स से गैदर कीजिए जो ट्रस्टेड हो। अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप गूगल पे चले जाइए। गूगल पे आज हर तरह का नॉलेज है। जैसे स्पार्क ओवरसीज जर्मन हेल्थ केयर की बात करता है, या फिर हम जर्मन किंडरगार्टन टीचर की बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, आप गूगल में जाकर के एक बार सर्च कीजिए कि क्या जर्मनी में सच में हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, जर्मनी में सच में किंडरगार्टन टीचर की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। अगर गूगल कह रहा है कि रिक्वायरमेंट है, जर्मन गवर्नमेंट सोर्सिंग कर रही है, तो आपके लिए थोड़ा आसान है ये पता करना कि हाँ, ये कंपनी शायद सही रिक्रूटमेंट कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंडिडेट जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है, एजेंसी को फोन करके बोलता है मुझे वीजास की फोटो दे दो, मुझे कैंडिडेट की फोटोज दे दो। दोस्तों, दुनिया जितनी आगे बढ़ चुकी है कि एक वीजा पे एडिटिंग करना या फिर एक चेहरे की एडिटिंग करना एआई टूल से बहुत आसान है। अगर आप आज भी वीजा की फोटो देख करके एजेंसी पे भरोसा कर रहे हो तो फिर आगे चल के मुश्किल तो होगी। दैट्स वाई आप हमेशा गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट ने कंपनीज को ऑथराइज कर रखा है फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। अगर वो गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन ही नहीं है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और अगर वो कंपनी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कर रही है और आप वीजा की फोटो देख करके उन पे भरोसा कर रहे हो, तो आगे चल के मुश्किलात तो होंगे ही होंगे। आपने जितने भी पॉइंटर्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, अगर आप उनको माइन्यूटली फॉलो करो दोस्तों, तो आपके साथ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉड के, आपके हार्ड अर्न मनी वेस्टेज के चांसेस क्लोज टू 0% हो जाएंगे। यही तरीके हैं पता करने का कि एम्प्लॉयर जेन्युइन है या नहीं है, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है या नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के स्कैम में फंसेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर रिसर्च एंड get your dream job in overseas market. Thank you so much for watching.